सपोज करो कि जो हमने अभी बैग या बॉक्स लिया था उसके अंदर जो 6 बॉल्स हमने ली थी, पहले हमने बोला कि 6 की 6 ग्रीन है, फिर हमने बोला कि 4 ग्रीन है और 2 ब्लैक है। अब वहां प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लैक का मतलब ग्रीन था एंड वाइस वर्सा आल्सो, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक था। मतलब अगर ग्रीन बॉल नहीं निकाली है तो डेफिनेटली ब्लैक निकाली है। बट तब क्या होगा अगर हम यहाँ पे और एक कलर ऐड कर दें। सपोज करो मैं कह देता हूं कि यहाँ पे 3 ग्रीन है, 2 ब्लैक हैं और 1 वाइट है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ग्रीन बॉल? तो आंसर आता है आपका 3/6 माने 1/2। ठीक है, अब अभी तक हम क्या कह रहे थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, सॉरी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक। अभी तक हम ये कह रहे थे, तो हम इसलिए ये कह देते थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक इक्वल टू 1। बट अब आप यहाँ पे देखो क्या प्रोबेबिलिटी, अच्छा पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक निकाल लेते हैं। कितना आएगा? 2/6 मतलब 1/3। एंड सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट जब हम करेंगे तो कितना आएगा? 1/6। अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक करके देखते हैं क्या 1 आता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कितना था? 1/2। और ये कितना था? 1/3। एलसीएम आया 6, 3 प्लस 2, आंसर आ गया कितना? 5/6, विच इज डेफिनेटली नॉट इक्वल टू 1। हमें तो 1 चाहिए था। तो जब 2 से ज्यादा टाइप के आउटकम्स हो जाएं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ अनदर इवेंट कभी भी 1 नहीं होगा 2 से ज्यादा के केस में। तो हमें एक चीज तो समझ में आ गई कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकंड इवेंट इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू 1। बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इफ यू डू नॉट गेट इट, लेट्स ट्राई इट। क्या बोला मैंने कि ये चीज तो हमेशा रहेगी। हमने वहां पे 2 चीजें लिखी थी। क्या लिखी थी? ऊपर चल के देखते हैं। ये देखो, ये दिख रहा है यहाँ पे। हमने लिखा एक प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन इज इक्वल टू 1, जो कि हमने देखा कि 3 टाइप के आउटकम्स के केस में ट्रू नहीं है। बट मैं कह रहा हूं कि ये चीज हमेशा ट्रू होगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लैक इज इक्वल टू 1। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई हमेशा 1 रहेगा। दिस विल बी ट्रू ऑलवेज। समझे? किसको ये बात समझ में नहीं आई? अभी जो मैंने सिचुएशन समझाई है वो समझ में नहीं आई है। एक्सप्लेनेशन में अभी दे देता हूँ। दोनों को आगे समझ? सर जी बोलो बोलो। सर, वो थर्ड जो आउटकम है उसका क्या लिखेंगे? मतलब इधर तो पी पी है और पी नॉट ई है इज इक्वल टू 1, तो उसमें लेकिन 3 है, मतलब 3 आउटकम्स है। वो अभी मैं समझा देता हूँ। मैं अभी आपको जो पूछ रहा हूँ मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आपको ये समझ में आया ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट आउटकम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड आउटकम मे नॉट बी ऑलवेज इक्वल टू 1, यस because in the case of more than 2 types of outcomes a third outcome is ignored in this case, जो कि नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए हमें। ठीक है, दूसरी चीज मैंने बोली कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस नॉट ई विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। ये तो हर सिचुएशन पे ट्रू रहेगा, चाहे 2 टाइप के आउटकम्स हो, चाहे सिंगल आउटकम हो, चाहे 3 आउटकम्स हो या 3 से ज्यादा टाइप के आउटकम्स हो, ये हमेशा ट्रू रहेगा। क्यों रहेगा वो अभी डिस्कस कर लेते हैं। पहले बताओ यहाँ तक समझ में आया दीपंजन? यस सर। तो मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे भी लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस नॉट ई इज इक्वल टू 1 एंड दिस थिंग इज ऑलवेज ट्रू even for 3 types of outcomes one case. Yes, let's find out what is हम किसकी बात कर रहे थे? ग्रीन की बात कर रहे थे। ग्रीन के होने की प्रोबेबिलिटी है कितनी? 1/2। ग्रीन के न होने की प्रोबेबिलिटी, अगर ग्रीन नहीं है
तो डेफिनेटली क्या हो सकता है, या तो ब्लैक हो सकता है या फिर व्हाइट हो सकता है। अगर मैं ये बोलूं कि सिर्फ ब्लैक हो सकता है तो गलत हो जाएगा, सिर्फ व्हाइट होगा तो गलत हो जाएगा। तो ब्लैक या व्हाइट दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन की जब मैं बात करूंगा, मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक एज वेल एज प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। तो लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन। तो नॉट ग्रीन का मतलब या तो ब्लैक है, मतलब प्रोबेबिलिटी 1/3, या फिर व्हाइट है, मतलब 1/6। एलसीएम आया कितना, 6। 3 के टेबल में 6 2 पे आता है, तो 2 पर मल्टीप्लाई किया 2 बन गया, और ये 1 बन गया, कितना हुआ 3/6, कितना आ गया 1/2। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कितना था, 1/2। नॉट ग्रीन कितना है हमारे पास, 1/2। टोटल कितना आ गया देखो, 1 आया ना 1। ठीक है, इज देयर एनी कंफ्यूजन बोथ ऑफ यू? One question I have for you: if the probability of Anirudh and Dipanjan staying in the same city, if you both have the probability of staying in the same city as 0.25, what is the probability that you do not stay in the same city? अगर तुम दोनों 0. एक ही शहर में रहने के चांसेस 0.25 है, प्रोबेबिलिटी 0.25 है, तो तुम दोनों के अलग अलग शहर में यानी एक ही शहर में न रहने के चांसेस कितने होंगे? 0.75. ओके, आपका क्या आंसर है अनिरुद्ध? सेम है, यस। तो दोनों के एक सिटी में रहने के आउटकम को मैं ई बोल देता हूँ, इस इवेंट को ई बोल देता हूँ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू बोथ स्टेइंग इन द सेम सिटी प्लस द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू बोथ नॉट स्टेइंग इन द सेम सिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ यू बोथ स्टेइंग इन डिफरेंट सिटीज इज इक्वल टू 1। ये तो ऑलवेज ट्रू है। स्टेइंग इन द सेम सिटी का क्या है, 0.25 प्लस डिफरेंट सिटी या नॉट सेम सिटी का क्या रहेगा, p बार e इक्वल टू 1। तो p बार e कितना आएगा, 1 में से 0.25 सब्ट्रैक्ट हो गया, 0.75। इज देयर एनी कंफ्यूजन बोथ ऑफ यू? क्या आपके दिमाग में कोई सवाल उठते हैं? नहीं? ओके, ये वाला एग्जांपल नोट कर लीजिए। सर हाँ जी दिपंजन। सर वो आपने सर मतलब नोट की। ओके क्या? सर कोई कॉल